जय जय श्री सीताराम। जो मोहि राम लागते मीठे। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यदि मुझे श्री रामचंद्र जी मीठे लगते होते तो क्या मेरी ये स्थिति होती? जिसको श्री रघुनाथ जी मीठे लगने लग जाएं कि उसकी ऐसी स्थिति होगी, तो फिर उसकी स्थिति होगी कैसी? तो नवरस सटरस रस अनरस हो जाते सब सीठे। यदि किसी को रघुनाथ जी मीठे लगते तो उसके लिए नवरस जो साहित्य में कहे गए हैं, साहित्य के नवरस जैसे श्रृंगार रस हो गया, वीर रस हो गया, इस प्रकार से जो कवितावली में जो कहे जाते हैं ना, प्रेम रस, शौर्य रस, या फिर भयानक बीभत्स रस, तो इस प्रकार से जो साहित्य के 9 रस कहे गए हैं, ये सब फीके लगने लगते हैं। किसी भी साहित्य में कहीं भी कोई प्रेम नहीं उत्पन्न होता। जैसे आपने देखा होगा कई लोग तरह तरह के उपन्यास पढ़ते हैं। उपन्यास पढ़ते हैं तो उनको उसमें कोई ना कोई रस मिलता है ना, चाहे कुछ भी हो, चाहे उसमें कोई थ्रिलर वाली कोई कहानी चल रही हो, या कोई ऐसी रहस्यमय कोई कथा हो कि जिसका कोई सूझबूझ नहीं निकल रही हो, तो उनको उसको पढ़ने में बड़ा रस आता है। तो इस प्रकार से कुछ रस, कई लोग अलग अलग गाने सुनते हैं तो उनको उसमें रस आता है। कई लोग क्या करते हैं, दंगल सीखा है ना, दंगल सीखा, आजकल लोग जिम जाते हैं, व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं अपने शरीर को बलिष्ठ बनाने की। क्या है? वीर रस। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं इस प्रकार से जो 9 रस हैं ये उसे फीके लगने लगते। और कौन से? सट रस, रस रस अर्थात भोजन के लिए। तो भोजन के जो 6 रस हैं, भोजन के 6 रस कैसे हो गए? मीठा हो गया, नमकीन हो गया, कड़वा हो गया, कसीला हो गया, है ना। तो भोजन के जो 6 रस हैं ये भी फीके लगने लग जाते। कब? जो मोहि राम लागते मीठे। वो तब होता जब मुझे रघुनाथ जी मीठे लगने लगते। तो संसार के भोगों में जो मेरी प्रवृत्ति है, संसार के भोगों में जो मन सदा प्रवृत्त रहता है, मन सदा ही इनसे घिरा रहता है, ऐसी स्थिति नहीं होती। वंचक विषय विविध तन धरी। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये इस जन्म का मेरा अनुभव है, नहीं। वंचक विषय विविध तन धरी, एक नहीं, मैंने बहुत अधिक शरीर धारण करके अनुभव कर चुका हूं इसको। अनुभव सुने अरूठीठे। मैं अनुभव स्वयं भी कर चुका हूं, मैंने सुना भी है और मैंने देखा भी है। क्या देखा है? वंचक विषय, जो विषय है, संसार के जो विषय है, ये वंचक हैं, ये ठग हैं, ये ठगने वाले हैं। ये पहले आपको लुभाएंगे और जब आप इसके निकट पहुंच जाएंगे, इसके संग में पहुंच जाएंगे, तो ये आपको ही लूट लेंगे, ये आपको ही बर्बाद कर देंगे। शुरू में तो बड़ा प्रेम दिखाते हैं। यह जान तो हो हृदय आपने सपने न उभाई उड़ीटे। ये मैं अपने जीवन अच्छी तरीके से जानता हूं, मैंने इसको अनुभव करके देखा है कि विषय कैसे हैं, कि इन विषयों से सपने न अघाई। मैं चाहे अपने शरीर से उनको भोग लूं, चाहे स्वप्न में इनको भोग लूं, इन विषयों से मनुष्य तृप्त होने वाला नहीं है। इसको इन विषयों में ही रस आएगा, और जब तक रस आएगा तब तक रघुनाथ जी मीठे नहीं लगेंगे। जैसे कल राहुल जी ने प्रश्न भी किया था कि क्या बात है, नाम का अनुभव नहीं हो पा रहा है, नाम में जैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए और उस प्रवृत्ति के पश्चात जो नाम का अनुभव होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। एक महात्मा जी का आपको जीवन चरित्र सुनाते हैं, उससे आपको समझने में आसानी होगी। आपका नाम था श्री रघुनाथ दास जी महाराज। ये
अंग्रेजों के जमाने का प्रसंग है। उस समय क्या था, ये अंग्रेजों के समय जो तोप चलती थी उस समय, उन तोप के तोपची थे। तोपची अर्थात उस तोप को चलाने वाले। जब भी कोई संकट हो तो उस तोप को चलाने का कार्यभार इनका था। वहीं रहते थे और अंग्रेजों के जो अपना जैसे रसोई रहती है, रसोई घर या अपनी जैसे कैंटीन रहती है, वहां पे सबके लिए भोजन बनता था, तो ये बहा नहीं पाते थे। इनके पास एक अपने छोटे शालीग्राम जी थे, एक जो नर्मदेश्वर जो महादेव हैं, जो नर्मदा जी से निकलते हैं, प्रकट होते हैं, वो थे, और एक अपनी रामचरितमानस की किताब। ये तीन चीजें इनका भजन का साधन थी, यही अपने साथ रखते थे और एक ही टाइम स्वयं ही भोजन पकाते थे और उसी को ही भोग लगाते थे, उसी को बाद में प्रसाद बना के अपने पा लेते थे। बाकी समय अपना, अब हर समय तो कोई युद्ध लग नहीं रहा कि हर समय युद्ध हो रहा है, तो अपना जितना समय था, अपना संपूर्ण समय केवल भजन में और भगवान के ध्यान में, इसी में समय निकलता था। एक बार की बात, महाजी अपना प्रसाद लगा के, रघुनाथ जी को भोग लगा के और वहीं ध्यान में बैठे हुए थे। इधर क्या हुआ, इधर लड़ाई हो गई, युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ गया, इनको पता नहीं, अपने ध्यान में थे। अब इधर जब रघुनाथ जी ने देखा है, इनका नाम रघुनाथ दास जी था, अपने रघुनाथ जी, राम जी, जब राम जी ने देखा कि मेरे भक्त का जो कार्य है, यदि वो कार्य नहीं हुआ तो इस पे संकट आ जाएगा, भी इसकी नौकरी अंग्रेज नौकरी से निकाल देंगे या इसके ऊपर कोई बात आ जाएगी। ये वास्तव में रघुनाथ जी की एक लीला होती है। तो राम जी ने सोचा कि मेरे भक्त पे संकट है, वो तो मेरे ध्यान में मग्न है, उसे पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या आगे होगा। तो राम जी श्री रघुनाथ जी का, रघुनाथ दास जी का स्वरूप बनाकर वहां पहुंच गए और अपना ऐसा पराक्रम दिखाया, एक ही सेकंड में, एक बार में सभी तोपों में आग लग गई और सभी तोपें एक एक करके चलने लगी। थोड़ी देर का दृश्य था और राम जी का पराक्रम कौन रोक सके। जितनी अंग्रेजी सेना के विरुद्ध जो भी लड़ने के लिए आए थे, वो सब युद्ध से भाग गए। युद्ध से भाग गए। अब ये तो अपने ध्यान में थे। जब ध्यान से निकले तो इनको कुछ समझ में आया कि कुछ हुआ। जब तक ये बाहर निकल के आए, ध्यान से अपने कक्ष से निकल के आए, तब तक देखा कि जो शत्रु की सेना थी वो भाग गई थी। अब इन्हें लगा कि हमसे अपराध हो गया, भाई हमारा जो कर्म हमें दिया गया था उस कर्म से हम च्युत हो गए। ये कर्म हमें करना चाहिए था, हम ये नहीं कर पाए, इसी की हमें तनख्वाह मिलती है। तो इन्हें अपराध बोध हुआ। सोचा कि जाएंगे अपने जनरल के पास और उसको जाके बात बताएंगे कि भाई हमसे ऐसा ऐसा अपराध हुआ है, अब जो भी दंड आप समझें, उचित समझें, वो आप हमको दे दें। तो अपने जनरल के पास पहुंचे। उस समय अंग्रेज का जो जनरल था उनका नाम था सर रॉबर्ट था। तो उनके पास पहुंचे तो तुरंत जो रॉबर्ट थे वो इनको देख के खड़े हो गए, बड़े प्रसन्न चित्त से। आओ रघुनाथ, आओ आओ, बड़े प्रसन्न है हम तुमसे। ऐसे संकट के समय तुमने बड़ा सुंदर पराक्रम दिखाया और सबसे अच्छी बात कि तुमने अपने हिसाब से तुमने स्वयं निर्णय लिया और हमारे आदेश का तुमने प्रतीक्षा करी नहीं। यदि तुम प्रतीक्षा करते, हो सकता था कि हमारा कुछ नफा नुकसान हो जाता, लेकिन तुमने अपने विवेक का उपयोग किया और हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। और हमने आगे अर्जी भेजी है कि तुमको जो है पदोन्नत किया जाए, तुम्हें आगे प्रमोशन दिया जाए। तो यद्यपि रघुनाथ दास जी चाहते तो बात छुपा सकते थे कि चलो भाई पदोन्नति मिल रही है, लेकिन नहीं, संत महाराज सच्चे महात्मा, उन्होंने सारी बात साफ साफ बता दी कि देखो साहब, हम तो थे नहीं और हमें पता भी नहीं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जहां तक हम समझते हैं तो हो ना हो ये कार्य हमारे श्री रघुनाथ जी का है। उन्होंने ही मेरी लाज रखने के लिए आज इस स्वरूप से मेरी सहायता की है। यद्यपि आपको भगवान की कृपा पर, रघुनाथ जी पे विश्वास तो पूर्ण रूप से था, लेकिन जब राम जी का इतना अनुग्रह अपने ऊपर देखा है
तो उसी समय उन्होंने, जो अंग्रेजों की फौज थी, सेना थी, उससे उन्होंने उसी समय इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने के बाद वहां पे जो उनके पास कंबल था, उसी कंबल को फाड़ के उसकी एक लंगोटी बनाई और एक मिट्टी का कमंडल, एक मिट्टी का पात अपने हाथ में ले लिया और वहीं से सीधे सीधे वहां से सेना से छोड़ के चल दिए। बाकी अपना रामचरितमानस थी और शालिग्राम जी थे, शंकर जी थे, उनको वहीं छोड़ दिया, उनको भी साथ नहीं लिया। और चलते 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 काशी के गंगा जी के तट से चलते चलते कहां पहुंचे? गंगा जी होते हुए सीधे पहुंचे हरिद्वार। कितना लंबा रास्ता, पैदल 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 पैदल। और गंगा जी के तट से चले और साधु संत महात्मा कैसे खाते हैं भाई? कहीं गए मांग के खाली, मधुकरी खाली, वो भी नहीं पाई। क्या करते थे, जैसे जब फसलें कट जाती हैं तो फसलें कटने के बाद जो कुछ खेत में जो अन्न बचता है वो भी लोग धीरे धीरे करके उठा लेते हैं, बटोर लेते हैं। तो उन सभी अन्न को उठाने के बाद, बटोरने के बाद जो कुछ गड्ढे में जो अन्न के दाने चले जाते थे, रघुनाथ दास जी महाराज उस गड्ढे को खोदते थे। गड्ढे को खोद के थोड़ा 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 अन्न इकट्ठा करते थे। और कितने इकट्ठा करते थे? 1 तोला। 1 तोला सोना, 1 तोला कितना होता है? 10 ग्राम। 10 से 12 ग्राम अन्न इकट्ठा करते थे। गेहूं, चावल, बाजरा जो भी मिला, गेहूं मिले गेहूं, चावल मिल गया चावल ले लिया, बाजरा मिल गया बाजरा ले लिया, जो मिल गया। गंगा जी के किनारे तो थे ही, गंगा जी में ही शुद्ध करके और वही भगवान जी को मानसिक रूप से पवा के और उसी का भोग लगा लेते थे और वापस फिर गंगा जी का जल पी लिया। ये 24 घंटे में एक बार। और इसी प्रकार से उन्होंने 4 वर्ष तक भजन किया। और 4 वर्ष तक भजन किया। इसी तरह कहीं पे भी अपना गंगा जी के किनारे बैठ जाते थे। कोई दिन नहीं, कोई रात नहीं, सर्दी नहीं, सर्दी गर्मी बरसात कुछ नहीं देखा। गंगा जी के किनारे बैठ के अपना भजन करते थे। थोड़ा चल दिए, फिर उठ के थोड़ा आगे चल दिए, गए 5-6 कोस गए, फिर कहीं बैठ के अपना भजन किया। इस प्रकार से उनका जीवन व्यतीत हुआ। 4 वर्ष बीत गए। 4 वर्ष बीत गए तो जहां से इन्होंने पहले अपने गुरु से दीक्षा ली थी इन्होंने, जहां तक मुझे स्मरण है तो वृंदावन से इन्होंने दीक्षा ली थी। वृंदावन में इनके गुरु थे, वहां से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। उसका फिर वापस फौज में नौकरी में गए थे। तो एक दिन ध्यान में बैठे थे, अपने गुरुदेव से संपर्क किया और गुरुदेव ने ध्यान में ही इनको आज्ञा दी कि आप हमारे पास आ जाओ। गुरु की आज्ञा थी। पहुंच गए अपने गुरुदेव जी के पास और वहां पहुंच के गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया। वहां पे जितने और सभी साधु थे उन सबको दंडवत किया। गुरुदेव ने कहा कि अब आप यहीं रहो और यहीं पाओ, यहीं प्रसाद पाओ। तो देखिए 4 साल इनका कैसा बीता, किस प्रकार से अन्न खाया, किस प्रकार से रहे, किस प्रकार से जीवन रही। किसके लिए? केवल रघुनाथ जी के प्रेम के लिए। जो मोहि राम लागते मीठे। मुझे यदि रघुनाथ जी मीठे लगते तो फिर मन की कहां इतनी हैसियत है कि मन कहीं और लग जाए? कहां इतनी मन की हैसियत है? लेकिन यहां स्थिति कैसी है कि सब्जी में नमक भी कम हो गया, तेज हो गया, तो अरे आज नमक कम है, अरे आज मिर्च ज्यादा है, अरे ये मीठा कम है, अरे खीर में थोड़ा और चीनी डालो, मीठा कम है, आज कैसा दूध है, दूध में आज खीर में दूध कम दिख रहा है, खीर के चावल कच्चे रह गए हैं, अरे आज मन नहीं कर रहा, आज कुछ अच्छा बना के खाएंगे। ये स्थिति है। तो कहां कह सकते हैं कि भैया जो मोहि राम लागते मीठे, राम जी कहां मीठे लग रहे हैं? और उस पर भी हम कहें कि अरे जीवन में नाम का अनुभव नहीं हुआ, कैसे होगा? चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। अब वहां पे जो भी प्रसाद बनता, जो भी भोग लगता, भाई ठाकुर जी को पवाया जाता और वही साधु संत बैठ के वही पाते। और वहां धीरे धीरे भजन चलने लगा रघुनाथ दास जी का। तो वहां पे एक
महात्मा रहते थे, हरिराम दास जी महाराज। उनके पास एक बड़े ठाकुर जी थे, शालीग्राम जी। तो शालीग्राम जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया कि भाई ऐसा है, हमको रघुनाथ दास जी के पास छोड़ के आओ, हम वहां रहना चाहते हैं उनके साथ। अगले दिन सुबह सुबह महात्मा जी उठ के चल दिए। नाम भूल गया कि नाम क्या है। अब सब जगह जाए और पूछे भैया ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। तो सब जगह जाए, पता तो नहीं उन्हें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि देखो भाई, कोई हमको अपनी सेवा में रख लो, कोई हमको काम में रख लो, लेकिन देखो हम 8 सेर अन्न खाते हैं। भाई महात्मा तो महात्मा, महात्मा की बात महात्मा जाने। उन्होंने कहा कि देखो हमको सेवा में रख लो, हम 8 सेर अन्न खाते हैं। तो सबने कहा कि ये साधु महात्मा बाबा आदमी क्या क्या करेगा, ये क्या सेवा करेगा, और अन्न 8 सेर खाता है, पता नहीं क्या खाता है। किसी ने सेवा में नहीं रखा। अब सब जगह से भटके तो पहुंच गए रघुनाथ दास जी के पास, धोखे से ही पहुंच गए। वहां पे जाके भी एक बात कही कि भैया ऐसा है, देखो 8 सेर हम अन्न खाते हैं, बाकी जो हमारी से सेवा बने उस सेवा ले लो। तो रघुनाथ दास जी महाराज उन्होंने कहा, अरे ये ठाकुर जी हैं आपके पास, लाओ ये हमें दे दो, ये ठाकुर जी हमको दे दो, और ये तुमको भी 8 सेर खिलाएंगे और हमको भी खिलाएंगे और खुद भी खाएंगे। तुम चिंता क्यों करते हो, ये है ना, ये तुम्हें भी खिलाएंगे, हमें भी खिलाएंगे, सबको खिलाएंगे। तो हरिदास दास जी महाराज भी वहीं रह गए आश्रम में। भगवान के भोग का जब भी एक नियम होता है तो नियम यही होता है कि कम से कम 5.25 या 7.25 सेर इतना जो है अन्न का भोग भगवान को लगता ही लगता है, इससे कम में भोग नहीं लगता, जो नियम है भगवान के भोग का। इसलिए पहले के जमाने के जब संत महात्मा होते थे तो वो क्या करते थे, जो भी ठाकुर जी शालीग्राम जी अपने पास रखते थे, भोग के समय उनको मंदिर में पधरा देते थे। मंदिर में भोग लगता था तो मंदिर में पधरा देते थे। नियम यही है कि कम से कम 5.25 से 7.25 सेर अन्न का भोग भगवान को एक बार में लगना चाहिए। और घर में एक बार में जितने भी पदार्थ बने सबको एक बार में एक साथ ले जाके भाई राम जी के सामने रख दो, प्रभु भोग पाओ, उसके पश्चात फिर उठा के सब अपना प्रसाद पालो। अब रघुनाथ दास जी महाराज की क्या अभ्यास में था कि जो भी उनको रास्ते में आता जाता दिख गया, भैया कहां जा रहे हैं, आओ भैया ऐसा करो पहले प्रसाद पालो, आओ प्रसाद पालो। तो उनके जो गुरु जी थे ये इनको बड़ी दिन से देखे हुए थे, नजर रखे हुए थे, बोले यार ये तो आश्रम में 100 मूर्ति है, 100 मूर्तियों का भोजन बनता है और ये पता नहीं किसे किसे बुला लेते हैं, जो दिख जाए आओ भैया पालो, जो दिख जाए आओ भैया पालो। तो उनके गुरुदेव महाराज जी के पास आए और महाराज जी से कहने लगे, मतलब उनके गुरुदेव महाराज जी अर्थात रघुनाथ दास जी महाराज से कहने लगे कि तुम क्या करते हो, जो रास्ते में आ गया उसको तुमने बुला के पवा दिया, जो रास्ते में आ गया आओ पहले पाओ, आओ पहले पाओ। ये कैसे भाई, 100 मूर्तियों का भोजन बनता है, कम नहीं पड़ेगा। तो रघुनाथ दास जी महाराज ने कहा कि ये बताइए गुरुदेव आज से पहले कभी कम पड़ा? तो उन्होंने कहा कि कम तो नहीं पड़ा। तो बोले फिर क्या दिक्कत है, ठाकुर जी पवा रहे हैं, सब पा रहे हैं, लेकिन हर लीला के पीछे भगवान की कोई ना कोई भाई लीला तो होती है, हर क्रिया के पीछे। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो भी इस तरीके से यदि तुम करोगे तो फिर ऐसा करो, तुम फिर आश्रम में मत रहो, तुम अपना कहीं और इंतजाम कर लो, हम इस तरीके से तुमको नहीं रख पाएंगे। बोला मानने वाली कोई बात नहीं, संत महात्मा बोला क्यों माने। और गुरु के आगे से, गुरु की मुख से निकला तब तो गुरु तो भगवत स्वरूप ही होते हैं, भगवान के समान ही होते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, भाई वैसे तो एक ही है। तो भगवान की आज्ञावान कि भाई रघुनाथ जी की इच्छा है, तो रघुनाथ दास जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, यदि रघुनाथ जी महाराज हमसे अकेले ही सेवा लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम अकेले सेवा कर लेंगे। इतना कहके गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया और आप सीधे आ गए अयोध्या जी। अयोध्या जी आ गए, सरयू जी के किनारे
अपना वैसे ही अपना जीवन बिताने लगे, सरयू जी के किनारे रहने लगे। कुछ मधुकरी मांग के ले आते रोटियां, उन्हीं को जो पेड़ की डाली होती है पतली पतली, उसी में छल्ला बना के टांग दिया करते थे। और रात में एक रोटी भिगो दी पानी में, सुबह वो मुलायम हो गई, उसी को दिन में सुबह सुबह पा लिया और दिन भर भजन, यही उनका जीवन चल रहा था। उस समय अयोध्या जी के, वैसे उस समय नवाबों का समय था ना, नवाब थे, तो उस समय जो नवाब थे उनको राम जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा ऐसे ऐसे महात्मा हैं और तुम उनको जाके आश्रम के लिए जमीन दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अगले दिन नवाब वहां के पहुंचे रघुनाथ दास जी महाराज के पास, और कितनी जमीन दी उन्हें? 51 बीघा। 51 बीघा उन्हें जमीन दी। और वही जमीन आज अयोध्या जी में जो आप देखते हैं ना बड़ी छावनी, वो जो बड़ी छावनी है अयोध्या जी की, वो रघुनाथ दास जी महाराज द्वारा ही स्थापित है। वही बड़ी छावनी है जो उस समय 51 बीघा जमीन उन्हें मिली थी। तो 51 बीघा जमीन दी, तो महाराज जी फिर वहां से उठकर अपने जहां अपना जो जमीन मिली थी वहां रह के उन्होंने छोटी सी अपने लिए कुटिया बनाई और वहां रहने लगे। वहां रहने लगे तो धीरे धीरे और जो संत महात्मा हैं उनका भी आना जाना प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे भगवान के प्रसाद की व्यवस्था रघुनाथ जी ने करना शुरू कर दी, अर्थात हमारे राम जी ने धीरे धीरे सबके प्रसाद की व्यवस्था शुरू कर दी। कुछ समय बीता तो और जो साधु महात्मा आने लगे वो सब भी वहां पे अपनी छोटी छोटी कोठी बना के रहने लगे, रघुनाथ दास जी महाराज के सानिध्य में सब रहने लगे। धीरे धीरे और समय बीता। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इतना साधु संत महात्मा सब अयोध्या जी में आने लगा रघुनाथ दास जी महाराज के दर्शन के लिए कि एक समय में, मतलब एक दिन में 100 पंगतें लगती थी। कितनी लगती थी? 100 पंगतें लगती थी प्रसाद की। 100 पंगतों में भोजन पाया जाता था, क्योंकि रघुनाथ दास जी महाराज जो आए मना किसी को नहीं, जो आओ प्रसाद पाओ। मना तो किसी को बात था ही नहीं कि भाई तुमको नहीं पाना है या तुम्हें पाना है, कोई मना ही नहीं किसी को। जो आओ, जहां से आओ, पहले भैया पहले प्रसाद पालो। और ऐसा नहीं कि प्रसाद केवल जो हिंदू जो साधु सन्यासी थे उनके लिए था। जो मुस्लिम फकीर हो गए या मुस्लिम थे, ये जो सिख थे, वो भी आते थे रघुनाथ दास जी महाराज का सत्संग सुनते थे, वो भी आते थे, वो भी वहां के प्रसाद पाते थे। और महाराज जी का बिल्कुल आदेश था कि कोई भी हमारे दर्शनों को आए तो सबसे पहले तो उसको भरपेट सबसे पहले भोजन करवाओ, भोजन खूब करवाओ, खूब मिठाई खिलवाओ, खूब छकवाओ उसे। और जब वो छक जाए उसके बाद फिर उसको थोड़ी देर आराम करवाओ, थोड़ी देर भैया सो लो, और फिर जाके महाराज जी के दर्शन करो। मनाही किसी के लिए नहीं, प्राणी मात्र की सेवा। एक दिन इसके पश्चात विश्राम देते हैं। महाराज जी का जीवन चरित्र और भी है, इसको हम लोग फिर सुनेंगे, आगे कल सुनेंगे। तो एक बार सीताकुंड में एक महाराज जी रहते थे। सीताकुंड पे एक गुफा थी, गुफा बना के अपना रहते थे। वो आए और उन्होंने कहा, जो कुठार वाला था, कि उस समय पंगतें पूरी हो गई थी तो कुठार वाला था, तो वो आके कहा कि भैया ऐसा है, हमको विलंब हो गया है और प्रसाद। तो कुठार वाले ने कहा कि महाराज जी प्रसाद तो ऐसा है, प्रसाद तो भाई पूरा है नहीं, अब तो समाप्त होने को है, संपूर्ण होने को है। हाँ, ये कड़ी बची है, आप ये कड़ी ले लीजिए, आज आप यही पाके भजन कीजिए। तो एक बड़ा सा भगवाना था, उसमें उन्होंने कड़ी दे दी उन्हें। अब महात्मा तो महात्मा, गुस्सा आ गया तो सीधे पहुंचे महाराज जी की कुटिया पर, रघुनाथ दास जी महाराज की कुटिया पर। महाराज जी की कुटिया क्या थी? थोड़ा सा मिट्टी का एक ऊंचा टीला था, उस पर उनकी कुटिया बनी हुई थी, और मिट्टी की कुछ सीढ़ियां थी वहां बनी हुई थी। महाराज जी ऊपर जो
कुटिया रहती है, उसका जो खंबा था उस पर महाजी टेक लगा के अपना ध्यान में बैठे हुए थे। उसने वहीं से वो भगवान महाजी की ओर, उनके सर की ओर फेंक दिया। भगवान ने जाके सीधे खंबे पे टकराया, महाजी बच गए और सीधे अब पूरा जो कड़ी थी सब महाजी के ऊपर आ गई और वो भगवान फेंक के और वो फिर गुस्से में आंखें लाल पीली। इधर रघुनाथ दास जी महाराज की जब ध्यान से बाहर आया, तुरंत देखा तो ऊपर कड़ी कड़ी। सामने संत महात्मा को देखा, बोले महाराज जी क्या हुआ, क्या हमसे भाई कष्ट हो गया, क्या बात, अपना क्रोध में कैसे। तो महाराज जी ने कहा कि बताओ, मैं यहां प्रसाद पाने आऊं, मुझे केल कड़ी दे दी। इतना कहकर गुस्सा दिखा के वो चले गए। तो महाराज जी ने, रघुनाथ दास जी महाराज ने कुठार वालों को बुलाया कि भैया आओ। बुलवाया तो उससे कहा कि भाई क्या बात, भाई संत महात्मा को क्यों दुष्ट कर रहे हो। तो उन्होंने कहा महाराज जी ऐसी सी बात, और हमने कहा कि देखो कि कड़ी बची है, आप ये कड़ी ले जाइए, प्रसाद पाइए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तो महात्मा आदमी है भाई, अच्छे से पवाओ, खूब मिठाई विठाई छका के भेजा करो। उसी समय महाराज जी ने कहा कि ऐसा है, देखो ऐसा करो, 10 लोग जितना प्रसाद पाले उतना सूखा जो सामान है वो सब निकालो, दाल चावल आलू है ना, और आटा, कुछ भी जितना सामान है, मिठाई विठाई का सामान है, दूध है, 10 लोगों का निकालो। और महाराज जी कहाँ रहते हैं, महाराज जी वो सीता कुंड पे रहते हैं, वहां पे उनके आश्रम में दे के आओ। उसी समय 10 लोगों का भोजन निकाला गया और सीधे ले जाके महाराज जी के आश्रम पे पहुंचाया गया। तो संत महाराज बड़े जो है ग्लानि हुई उनको। अगले दिन सुबह सुबह आए और महाराज जी से कहने लगे, क्षमा मांगने लगे कि भाई हमें इस प्रकार से क्रोध नहीं करना चाहिए था, हमसे बड़ा अपराध हुआ और आपने हम पर क्रोध भी नहीं किया, आपने कोई उत्तर भी नहीं दिया। तो रघुनाथ दास जी महाराज ने कहा, अरे संत महात्मा है और राम जी परीक्षा तो लेते ही हैं, इतना समय हमें भजन करते हुए हो गया, अब बताओ अभी इतना समय भजन करते हुए हो गया, अभी भी यदि क्रोध है, ईर्ष्या है ना, छोटी छोटी बातों इस प्रकार से करें तो क्या हमारा भजन रहा। इन सबसे तो भजन नष्ट होता है। सब रघुनाथ जी की इच्छा है, सब उनकी सेवा के लिए है। भाई आप भी तो उन्हीं के भाई स्वरूप हो, प्राणी मात्र में रघुनाथ जी का दर्शन करना, आप भी महाराज जी उन्हीं के स्वरूप हो। तो उन्होंने कहा कि देखो महाराज जी आप ऐसा करो, आप तीनों समय का प्रसाद आप यहीं पाया करो। आप कहां, आप वही संत महात्मा भजन करोगे, आप ऐसा किया करो, आप तीनों समय का जो प्रसाद है वो आप यहीं पाया करो। आप बनाते हो समय लगता होगा, है ना, आलस लगता है, आप यहीं पाया करो। तो इस प्रकार से श्री रघुनाथ दास जी महाराज सब में सब भाव से भगवान का ही दर्शन करते थे। और भी उनके जीवन के बड़े सुंदर सुंदर दृष्टांत हैं और आज समय अधिक हो जाएगा, इसलिए हम सभी इसको कल से वर्णन करेंगे। और जैसे कि महात्मा जी का जीवन मैंने कहा कि जो मोहि राम लागते मीठे, रघुनाथ जी मीठे लगने लग जाए फिर और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो नव रस सट रस रस अन्न रस हो जाते सब सीठे, तो सब कुछ सीठा हो जाता है, फिर कुछ भी मीठा नहीं लगता, सब फीका हो जाता है। जो मोहि राम लागते मीठे, एक बार जब रघुनाथ जी अच्छे लगने लग जाए ना, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।